T24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम में, अस्पुरा के पास, जहां पे पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे उपस्थित है। और यहाँ पे जो दीपक जी हैं, काफी दिन से पीएचसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इनका एक 12 तारीख के धरना भी है, तो इसके लेकर हम खास बातचीत करेंगे। क्या दीपक जी, क्या आप लोग का पीएचसी को लेकर धरना है 12 तारीख को? देखिए, विगत 3 महीने पहले सरकार द्वारा इस पीएचसी को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गांव देहात में स्थानांतरित करने का प्रोग्राम चल रहा था। उस समय चुनाव था। हम लोगों ने, मंगल पांडे जी जब विक्रम में आए तो यहाँ की जनता ने मांग किया कि भाई पीएचसी को यही छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसके अगल बगल 15 पंचायत है, एक नगर पंचायत। समझिए कि लाखों की आबादी इस पर निर्भर है। बिल्कुल। रात बिरात के इमरजेंसी डिलीवरी हो, चाहे कोई और मैटर हो, आसानी से लोग यहाँ पहुंच जाता है। बाजार है, सेंटर है, सब चीज का सुविधा है। और जहां अभी सीएचसी नया बना है, उसमें पीएचसी को मर्ज करने का सरकार का जो प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ से गांव दूर है, देहात में है, वहाँ लोग समझिए कि जयबे नहीं करेगा। प्राइवेट डॉक्टरों का और मतलब लोगों का यहाँ व्यापार बढ़ जाएगा, गरीब लोगों को बहुत समस्या हो जाएगा। इसको लेकर हम लोग 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। मंगल पांडे भी विक्रम से वादा करके गए थे कि पीएचसी अब यहीं रहेगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फिर से पीएचसी को यहाँ से पूरे मतलब समझिए कि यहाँ से पूरे सिस्टम को ले जाने की तैयारी सरकार की चल रही है। चुनाव के बाद भी हम लोगों ने अपने आंदोलन के माध्यम से, चाहे कागजी माध्यम से, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, पहुंचाया भी। लेकिन उसके बाद भी जैसे लगता है कि चुनाव के पहले सरकार जो कहिए सो करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वोट लेना रहता है। और चुनाव बाद में यहाँ का जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो या विधायक हो या कोई भी नेता हो, देखने के लिए तैयार नहीं है। आप रोड पर कितनों संघर्ष करित रहिए, जान दे दीजिए, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। पीएचसी का सामान यहाँ से दवाई ढोया जा रहा है, सामान ढोया जा रहा है। अब हो रहा है कि 2 दिन में चल जाएगा कि 4 दिन में चल जाएगा, पीएचसी यहाँ से सरकार उठा के लेके चल जाएगा। सबसे बड़ा समस्या यहाँ के लाखों लोग, जैसे विक्रम के तो आसपास के क्षेत्र में है, यहाँ जो सेंटर है, कनपा से भी, सोन किनारे से भी लोग आसानी से पहुंच जाता है। इधर में चल जाइए, महजपुरा से लोग, महजपुरा बॉर्डर मान के चलिए, उधर के जितना तक गांव है, महिला पुरुष से लेके हर कोई, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, बेनी बीघा, 12 चिवटा, सब जगह से लोग पहुंच जाता है। तो वो लोग कहाँ जाएगा? मान लीजिए जो विक्रम के अगल बगल है, यहाँ से 6 किलोमीटर दतियाना है, इसको तो कम समय लगेगा। जो लेकिन यहाँ से दूर बसा हुआ है, वो इसी पर निर्भर था, उसको तो 15-20 किलोमीटर तय करके 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा। उससे बढ़िया लोग पटना चल जाएगा। तो सरकार, जनता के हित से सरकार को कोई मतलब नहीं रह गया है, और इसके लिए अब जान देने का जरूरत पड़ेगा। तो जान देंगे, लेकिन पीएचसी हम लोग यहाँ से हिलने नहीं देंगे। चुनाव बरसात एक अति नहीं आता है, फिर चुनाव आएगा 2029 में, 2030 में भी चुनाव आएगा। तो जिस तरह से जनता के साथ धोखा करने का काम यहाँ की सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, होने हम लोग नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 12 तारीख को करो या मरो की नीति पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहिएगा जी, 12 को करो या मरो की नीति? हाँ, एकदम बिल्कुल। क्यों, आखिर क्यों करिए करो या मरो? देखिए, यहाँ पर प्रसूति जो है बच्चा का, यहाँ पर देहात से आता है लोग, और दूर दराज से यहाँ कम से कम 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर का कवर करता है। और सबसे ज्यादा महिलाएं लोग का है। गरीब जितना अभी देखिएगा, उस दिन आएगा लोग, आपको जवाब देगा महिला का क्या हाल है। और ये अस्पताल कहीं चला जाता है यहाँ से दूर दराज, तो उनको बहुत भारी पैसे का चुकाना पड़ेगा, और तरह की बात है बहुत सा। क्या कहिएगा सर, पीएचसी के लेके आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर 12 तारीख की बात कर रहे हैं धरना प्रदर्शन की, क्या कहिएगा? जहाँ हम लोग पीएचसी को लेकर के धरना, महाधरना का आयोजन किए हैं 12 तारीख को, और उसमें आम आवाम सारे लोगों से घूम घूम करके हम लोग संपर्क भी कर रहे हैं। सब लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। सबका कहना यही है कि विक्रम मिडिल सेंटर है, या तो पश्चिम सोन किनारे से लीजिए, या महजपुरा से लीजिए, यानी सिंघाड़ा को दीने से लीजिए, या दतियाना मोरिया जो अंतिम छोर पर बसा हुआ है, वहां इसको ले जाया जा रहा है। तो विक्रम मिडिल सेंटर है, सभी लोग अपना मार्केट के चलते भी आते हैं,
अपना इलाज भी करवाते हैं, मार्केट का उनका कोई काम होता है वो भी अपना कर लेते हैं, तो यहाँ लोग आसानी से आते जाते हैं। बीच बाजार में है, रात बिरात में भी कोई समस्या नहीं होती है। सुरक्षा के दृष्टि से भी यहाँ से अल्टर एरिया है 5 किलोमीटर आगे, वहां जाना लोगों को मुश्किल है, इसलिए क्या हम लोग कहिएगा आप महिलाएं हम हैं? लोग बोल रहे हैं सर कि पीएससी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग की सुविधा है, अच्छा। नजदीकी है, हम लोग के दूर पड़ता है, और वहाँ आउटर एरिया है, लेडीज लोग कैसे जाएगा? ऐसा लोग रात के जाने के लिए कोई संभव नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि पीएससी यहीं रह जाए, यहीं रह जाए। कहाँ से आप आई? हम आए उधर चक से। तो आपने सुना कि यहाँ के जो लड़ाई लड़ रहे हैं दीपक कुमार, और साथ में इनके साथ कई एक और भी है यहाँ के क्षेत्रीय हैं, इनका कहनाम है कि पीएससी जो दतियाना चला जाएगा तो यहाँ से काफी अल्टर एरिया में पड़ जाएगा। यहाँ जो है मध्य है और यहाँ पर आसपास के लोगों को आने में काफी आसान होता है और सुविधा मिलता है, लेकिन अगर यही पीएससी दतियाना चला जाएगा तो फिर यहाँ के लोगों को असुविधा होगी। साथ में इनका कहनाम है कि जब विधानसभा चुनाव था उस समय पर मंगल पांडे ने कहे थे कि पीएससी यहीं पर रहेगा, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव खत्म हो गया उसके बाद जो वादा किए थे मंगल पांडे, उन्होंने अपना वादा को भुलाकर फिर इस पीएससी को यहां से दतियाना ट्रांसफर किया जा रहा है। इसको लेकर इनका 12 तारीख का धरना प्रदर्शन है विक्रमपुरा पीएससी के पास। जैसा आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।